सवाल आज का प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज फिर एक बार एक सवाल के साथ जनता के बीच हम लोग जाएंगे और सवाल फिर एक बार चुनाव से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तौर से जो एक घोषणा की गई है 5 राज्यों में इलेक्शंस को लेकर, वो 5 राज्य हैं मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम। और वहीं पे इन 5 राज्यों में डेट्स जो है वो फाइनलाइज कर ली गई हैं कि कब किस तारीख को इलेक्शन होंगे। पर वहीं पे अभी भी जिस तरह से राजीव कुमार जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, उनका ये कहना जम्मू कश्मीर को लेकर कि जम्मू कश्मीर को अभी वहाँ की व्यवस्थाओं और सुरक्षा के हवाले से देखते हुए थोड़ा सा इंतज़ार और करना होगा इन इलेक्शंस को लेकर। वहीं पे पहले जो लगातार बातें बनाई गई थी कि कॉरपोरेशन के इलेक्शन होंगे, पंचायत के इलेक्शन होंगे, विधानसभा के इलेक्शन यहाँ पे जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं, और वहीं पे कहीं ना कहीं फिर एक बार विराम चिन्ह जो है वो लगा दिया गया है। तो इसी सवाल के चलते जनता का क्या कहना, आइए जानते हैं। जी सर, आपका नाम? अश्विनी हांडा। सर, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 5 राज्यों में इलेक्शंस की घोषणा कर दी, पर अभी भी जम्मू कश्मीर में इंतज़ार करने के लिए कहा गया, क्या कहना है आपका? देखिए, अगर लद्दाख जैसे यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन हो सकती है तो समस्त जम्मू कश्मीर के लोगों का एक ही सवाल है माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी से और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जो है वो किसी भी तरह के नहीं करवाए जा रहे हैं और इनको डिले क्यों किया जा रहा है। क्या अब इनको तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से समझ भी आ गया है, शायद अब पार्लियामेंट के बाद ही चुनाव होंगे, क्योंकि जिस तरीके के नतीजे लद्दाख से आए हैं ये तो भारतीय जनता पार्टी ने सपन में भी नहीं सोचा था कि इस तरीके के नतीजे आएंगे। देखिए, ये खेल जो है ये एक टेनिस बॉल वाला खेल खेला जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि यहाँ का जो माहौल है वो नासाज है, गृह मंत्री जी ये कहते हैं कि जो हालात है वो ठीक हैं, उपराज्यपाल महोदय ये कहते हैं हालात ठीक हैं। तो आखिर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? आखिर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो लोकतंत्र जीवित रखने की बात है उसके साथ उसका गला क्यों घोटा जा रहा है? और जहाँ तक मकसद है जम्मू कश्मीर के आवाम का, और हमारा प्रश्न है माननीय उपराज्यपाल महोदय से कि उपराज्यपाल महोदय, आपको समझ आ गया था जो बयान आपने दिया था कि 80% लोग ये चाहते हैं कि माननीय उपराज्यपाल का प्रशासन चले, तो क्या अब आप ये चाहते हैं जो लद्दाख के लोगों का जो नतीजे आए हैं उसके बाद तो आपको ये बात स्पष्ट हो गई। अब मुझे लगता है कि आप पार्लियामेंट के चुनाव भी नहीं कराएंगे जिस हिसाब से नतीजे लद्दाख के आए हैं, क्योंकि अब तो मुझे इस पर ही संशय हो रहा है कि क्या ये 5 राज्यों में चुनाव होंगे कि नहीं होंगे। जिस तरीके का हालात भारतीय जनता पार्टी का लोगों ने साफ़ कर दिया है, लोगों ने चुपड़ा साफ़ कर दिया भारतीय जनता पार्टी का, जिस 370 पर भुनाने पर ये पूरे हिंदुस्तान में सत्ता में आते थे, और उन्हीं लोगों ने ये बता दिया है कि 370 हटाने के बाद आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों का जो है वो हनन किया है, लोगों के जो मौलिक अधिकारों का हनन किया है, और उसके साथ साथ आपने लोकतंत्र की हत्या की है। हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार आनी चाहिए, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने चाहिए, और जम्मू कश्मीर में लोगों को ये हक होना चाहिए कि वो चुनावों के तहत अपनी यहाँ पर लोकतंत्र बहाल कर पाएँ। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज देश में कोई सुनने को तैयार नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी जिसकी सत्ता केंद्र में है वह तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लोकतंत्र का गला घोट रही है, ये साफ है। जी सर, आपका नाम? आशीष गुप्ता जी। सर, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 5 राज्यों में इलेक्शंस की घोषणा कर दी, पर जम्मू कश्मीर में अब भी इंतज़ार करने के लिए कहा गया, आपका क्या कहना है इस पर? इलेक्शन तो होनी चाहिए, पर अब थोड़ा सुरक्षा का कोई मुद्दा चल रहा है। अगर सुरक्षा ठीक हो जाए तो इलेक्शन भी हो जाएंगे, पर इलेक्शन बहुत ज़रूरी है।
जो हम तो चाहते हैं कि नए नए नुमाइंदे खड़े हों और हमारे जम्मू का खूब सारा भला हो, अच्छे अच्छे काम करें, अच्छे अच्छे काम तो वैसे हो रहे हैं, पर काम हो रहे हैं पर वो दिख नहीं रहे। काम तो बहुत अच्छे अच्छे हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन लोगों को चाहिए राशन, लोगों को चाहिए अपना पेंशन, लोगों को स्मार्ट मीटर का दिक्कत है। तो ये भी सवाल आ रहे हैं ना कि एक तरफ जब ये कहना सरकार का या फिर यूं कहें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की स्टेटमेंट बार बार आती है कि अब हालात बेहतर है, पहले के अकॉर्डिंग बड़ा बदलाव आ चुका है, पर फिर अगर बदलाव आया है, बेहतर तरीका, ये सब चीज़ें कह जा रही, तो ये बहाना क्यों दिया गया कि सुरक्षा के हवाले से अभी भी थोड़ा इंतजार? अब इसके लिए तो बीजेपी क्या बोल सकते हैं, बीजेपी सरकार में होती तो सारा कुछ बोलते। अब तो गवर्नर राज है, गवर्नर राज में अब वही जो भाषण देते हैं वही चलता है, बाकी आपको पता ही है सारा। तो बाकी हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन होनी चाहिए, इलेक्शन होगी, अच्छे अच्छे नुमाइंदे उठ के आएंगे, अच्छा काम करेंगे। तो अब बीजेपी की सरकार बनी, अच्छी सरकार थी, थोड़ा सा ये गवर्नर जी के कहने से थोड़ा आगे पीछे हो गया, बाकी सारा सिस्टम ठीक ही चल रहा था। ऐसी बात। जिस तरह आपका नाम? राजेश गुप्ता। सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिस तरह से 5 राज्यों में इलेक्शंस की घोषणा करना और जम्मू कश्मीर को भी सुरक्षा के हवाले से ये एक वाक़ई कहते हुए थोड़ा इंतज़ार करने के लिए कहना, आपका क्या कहना है? जम्मू कश्मीर में अभी इलेक्शन का माहौल ही नहीं है, क्योंकि जहाँ पे मैं एक कट्टर बीजेपी का वर्कर हूँ, लेकिन जहाँ पे बीजेपी की जड़ें हिली हुई हैं, जब तक वो अपनी बेस नहीं बना लेते तब तक वो इलेक्शन कराने के मूड में ही नहीं है। क्योंकि ये तो इलेक्शन करवानी सेंटर, चाहे इलेक्शन कमिश्नर हो चाहे कुछ हो, वो सेंटर से ही आएगी जो इलेक्शन करवाने वाली बात। और मैं खुद जब मैं स्कूल में था तब भी मैं बीजेपी से जुड़ा था, तो उसके बाद मैंने 5 बार बीजेपी के साथ जुड़ कर जहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन आज मुझे बड़ा अफसोस होता है कहने के में कि वो चाहते ही नहीं है कि जहाँ पे इलेक्शन हो, क्योंकि अब जो आपने देख लिया कि कारगिल में क्या हुआ, तो अब तो वो बिल्कुल ही नहीं करवाएंगे, कि उनको पता कि कारपोरेटर की जहाँ पे इलेक्शन होगी तो जहाँ पे उनको सीट मिलना मुश्किल है। तो इस वजह से वो ना तो इलेक्शन करवाएंगे ना कुछ होगा। जहाँ पे बेसिकली इलेक्शन आज से 2 महीने 3 महीने पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने नहीं करवाई क्योंकि इनकी जड़ें हिली हुई हैं। आप ये देखो, सतवारी चौक इतना इन्होंने तोड़ फोड़ कर दिया, लोगों के दिलों में दहशत बैठ गई है कि जहाँ से पता नहीं कब प्लान करना पड़े। जिस बंदे की एक दुकान टूटती है, वो दुकान बनाने में उसको 20-25 साल लगते हैं, और जब उसकी दुकान ही टूट जाएगी तो वो क्या इलेक्शन में वोट डालेगा या क्या करेगा, और ख़ासकर बीजेपी को तो वोट डालेगा ही नहीं। आप सतवारी में जाके देखो, मेरे ख्याल से सतवारी से लास्ट मोड़ तक 100 से 150 दुकान जो टूटने पे आ गई है। लोगों को दिलों में पहले आप उसको देखो, दहशत इतनी है, वो उनको इलेक्शन कैसे बोलोगे आप इलेक्शन करवाने के लिए, वोट डालने के लिए, या किस, वो तो सोच रहे हैं जम्मू छोड़ने के लिए सोच रहे हैं। इसलिए ये इलेक्शन का आप भूल जाओ, इलेक्शन वहीं पे होगी जहाँ पे ये चाहेंगे, किसी और राज्य पे नहीं होगी। चाहे जहाँ मर्जी कर लो, ये बीजेपी के मूड पे ही होगा कि वो इलेक्शन करवाते हैं कि नहीं करवाते। तो ये आपने देखा कि इस सवाल के साथ साथ जनता का क्या जवाब मिला, पर आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ।